हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दे रखी है जिसका ऑर्डर 3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मुझे दे रखी है बच्चों -2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट -5। ए की हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन सॉल्यूशन मैं चलता हूँ अपने सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन सॉल्यूशन को देखने के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट। जब बच्चों मैं अपने की कंसेप्ट की ओर चलता हूँ तो मुझे क्या है कि अगर मुझे पता है कि कोई ए मैट्रिक्स हो, उसका ऑर्डर हो n इंटू एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स एन क्या है यहाँ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है बच्चों। मैट्रिक्स, ठीक है। और कोई के मेरा कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ के ऑफ ए क्या होता है बच्चों मेरा? वो होता है के की पावर एन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, के की पावर एन, और एन क्या है? इसका ऑर्डर। तो बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मैं अगर क्वेश्चन की ओर चलूँ यहाँ, क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि ए है ना, वो मैट्रिक्स है 3 इंटू 3। तो इसका ए का ऑर्डर क्या है? 3। और मतलब यहाँ एन की वैल्यू मुझे क्या है? 3 गिवन है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों मुझे क्या है? -2। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है -5 ऑफ ए, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? के की -5 की पावर कितना है? ऑर्डर 3। 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये हो गया 125। और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है बच्चों -2। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये 250। मतलब मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ -5 ऑफ ए की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई 250। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 250। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।